नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया आपका प्रयास क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हमारे पिछले वीडियो में हमने जाना था स्वर तथा व्यंजन और उनके भेदों के बारे में। आज हम बात करेंगे प्रत्याहार के बारे में। जब हम स्वर तथा व्यंजन को पढ़ रहे थे तब उसमें शब्द यूज हुआ था प्रत्याहार, अच प्रत्याहार और हल प्रत्याहार का। तो आज हम इसी के प्रत्याहार के बारे में चर्चा करेंगे कि ये क्या होते हैं और इनकी व्युत्पत्ति क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रत्याहार। सामान्य भाषा में अगर हम समझे तो प्रत्याहार जो है वो शॉर्ट फॉर्म होती है, जिसमें हम कम अक्षरों या शब्दों में अधिक से अधिक बात को कहते हैं। प्रत्याहार शब्द की उत्पत्ति प्रति और आंग उपसर्ग पूर्वक ही धातु में घ प्रत्यय लगाने से होती है। प्रत्याहार शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण। इसकी परिभाषा है प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र सा प्रत्याहारा, अर्थात जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है आदिर अंतेन संहिता। संस्कृत व्याकरण में कुल 42 प्रत्याहार माने गए हैं, किंतु कुछ विद्वान इनकी संख्या 43 और 44 भी मानते हैं। अब हम समझेंगे कि प्रत्याहार कैसे बनते हैं। तो प्रत्याहार बनाने के लिए सबसे पहले आपको महत्व सूत्रों का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि इनके बिना हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले हम उदाहरण देते हैं अड़ प्रत्याहार का। अड़ प्रत्याहार में हम अयुड़, ये हमारा पहला सूत्र है अयुड़, और इसमें जो है आ ई उ, ये आ ई उ, इस प्रकार इसमें 3 वर्ण परिगणित होते हैं, आ ई उ। अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं और उससे समझते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि स्वर प्रत्याहार अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी 9 स्वर समाहित होते हैं। तो इसमें कौन से सूत्र आते हैं? आ, अयुड़, ऋलिक, एओंग, एओज। ये हमारे 4 सूत्र, इसके महस्वर सूत्र अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब हम इसमें अयुड़ का आ ई उ, ऋलिक का री री, एओंग का ए ओ, एओज का ए और ओ जो है वो गिनते हैं। जो हमारे ये हलंत वाले वर्ण होते हैं इनको काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि इनकी हलंतम से इत संज्ञा हो जाती है और तत् से लोपा से लोप हो जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि इत संज्ञा क्या होता है। इत संज्ञा जो होती है जब हम किसी वर्ण को लिखते तो हैं परंतु उसकी उपस्थिति को दर्शाना नहीं चाहते हैं, तो उसकी इत संज्ञा होती है। और इसके कई सूत्र हैं जो हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ मुख्य प्रत्याहारों के बारे में। जैसे आप सबसे पहले प्रमुख जो प्रत्याहार है वो अच प्रत्याहार है। अच प्रत्याहार में हमारे संपूर्ण स्वर वर्ण आते हैं, आई, आ ई उ, री री, ए ओ, ए और ओ। तरह हमारा दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्रत्याहार है वो हल प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। ये जो है हयवरट सूत्र से लेकर हल सूत्र को परगणित करता है। तीसरा इम्पोर्टेंट सूत्र है यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार में हमारे सभी यंथस्थ वर्ण या, र, व, ल जो है वो समाहित होते हैं। शल प्रत्याहार हमारे उष्ण व्यंजनों को समाहित करता है, सा, शा, सा और हा। क्षय प्रत्याहार के अंतर्गत महस्वर हमारे सभी वर्गों के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण समाहित होते हैं। जश प्रत्याहार के अंतर्गत सभी वर्गों के तृतीय अक्षर समाहित होते हैं। झष प्रत्याहार के अंतर्गत सभी वर्गों के चतुर्वर्ग समाहित होते हैं। यम प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के सभी वर्गों के पंचम वर्ण समाहित होते हैं।
इस प्रकार आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आज हमने प्रत्याहारों के बारे में जाना कि प्रत्याहार क्या होते हैं और इनका ये कैसे बनते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में और उनके प्रयत्न के बारे में।